दिल्ली से लाइव हैं, उनके साथ एक मेहमान भी जुड़े हैं। पल्लवी, जरा बात करिए अपने एक्सपर्ट से, और जरा सबसे पहले मिडिल क्लास को जो राहत दी है, राहत क्या खुशखबरी दी है, 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, इस पर पूछिए। जी बिल्कुल मानक जी, इस वक्त हमारे साथ अतुल पुरी जी हैं जो कि नेशनल काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल टैक्स के को चेयरमैन है। स्वागत है आपका। और सवाल सब यही कर रहे हैं कि आज जब बजट आया तो ये मिडिल क्लास वर्ग को लेकर कोई जिस तरीके से दिखा, क्या आपको लगता है कि आज मिडिल वर्ग जिसको लेकर दिल्ली में भी सियासत काफ़ी हुई है, खुश है? देखिए, दो चीज़ें हैं इसमें। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, जो एक हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट दी है, फर्स्ट ट्रस्ट देन स्क्रूटनाइज, जो कि अपने आप में एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है मिडिल क्लास के लिए कि दी ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि हम आपसे कहीं पे टैक्स एडिशनल लायबिलिटी लेना चाहते हैं या कहीं इम्पोज करना चाहते हैं। ऑब्जेक्टिव है कि आपके हाथ में एडिशनल डिस्पोजेबल इनकम देना चाहते हैं। और दूसरी बात ये कि जो टैक्स रेट्स चेंज किए हैं और जो स्लैब चेंज करी है और 7 लाख से 12 लाख तक जो पहुँचाया है, ये एक बहुत बड़ी राहत है। 12 लाख मीन्स 1 लाख रुपये महीना तक अगर आप कमा रहे हैं तो उसके ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं देना है। सैलरी एम्प्लॉई के लिए 75,000 की और एडिशनल डिडक्शन है। तो एक अतुल जी एक सवाल ये भी है कि जो सेविंग और एक्सपेंडिचर का जो गैप है, या हम कहें कि अगर किसी एक व्यक्ति की बात की जाए तो क्या इससे प्रभाव पड़ेगा उस पर? देखिए, आप जो बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट सेविंग और एक्सपेंडिचर पे तो डेफिनेटली प्रभाव पड़ता है, बिकॉज आपके पास एडिशनल डिस्पोजेबल इनकम है। जब आपके पास डिस्पोजेबल इनकम होती है, यू स्पेंड दैट मनी, या तो आप सेव करेंगे या स्पेंड करेंगे या आप उसको जैसे भी तरीके से कंज्यूम करेंगे। अगर गवर्नमेंट ये बोल रही है कि हमने इस टैक्स अमेंडमेंट से 1 लाख करोड़ का जो है नुकसान खाया है, तो ऐसा मेरे मानने में है कि ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जब आप एक इतनी बड़ी जनसंख्या के पास एडिशनल इनकम रहेगी, वो उसको खर्च करेंगे। जब वो खर्च करेंगे तो उससे जीएसटी जनरेट होता है, क्योंकि हर चीज़, हर कमोडिटी, गुड्स, सर्विसेज, हर चीज़ के ऊपर जीएसटी है। तो एक तरह से एक हाथ से टैक्स छोड़ा गया है और दूसरे हाथ से टैक्स वापस भी लिया गया है। तो ऐसा नहीं है कि आपको पूरी तरह से राहत दी है। और ये एक अच्छा मूव है, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स में अल्टीमेटली नंबर्स इंक्रीज करना और स्लैब को बेहतरीन करना ताकि कंप्लायंस और जो है लिटिगेशन कम हो, वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। बुजुर्गों को लेकर भी जिस तरीके से ऐलान किया गया है कि भाई अब 50 से 1 लाख रुपए कर दिया गया है, ये एक बड़ा ऐलान उनके लिए भी देखा जा सकता है। बिल्कुल, ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। और साथ में जो एनपीएस और एनएसएस, नेशनल पेंशन स्कीम और नेशनल सेविंग स्कीम में जो विड्रॉल्स पहले टैक्सेबल होती थी, अब उसको भी उन्होंने एग्जम्प्ट कर दिया है कि आपको, अगर आप सीनियर सिटीजन और आप उसमें कुछ विड्रॉल करते हो तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन जैसा आपने कहा कि एक तरीके से सरकार ने टैक्स में छूट दी, लेकिन दूसरी तरीके से जीएसटी में ले लिया, तो फिर अगर हम इसको ओवरऑल देखें तो हम कैसे देखें इसको कि क्या मिडिल क्लास को फ़ायदा हो रहा है, या फिर ये सिर्फ एक कान से दूसरे घुमा के कान से पकड़ने वाली बात है? देखिए, मैं इस तरह से आपको इसका जवाब दूंगा कि गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट 10 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर अनाउंस किया है, जिसका मतलब है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगी इन वेरियस सेक्टर्स, चाहे वो टूरिज्म हो, चाहे वो मेडिकल है, चाहे वो एजुकेशन है। हर तरफ जो है डेवलपमेंट के ऊपर 10 लाख करोड़ रुपए इस साल खर्चे जाएंगे। अब जब वो डिस्पोजेबल इनकम अवेलेबल होती है तो आप इन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ को यूटिलाइज़ करते हो। जब वो यूटिलाइज़ करोगे तो उसके ऊपर आप जीएसटी पे करोगे। अब वो मेरा जो अनुमान है एज अ टैक्स एक्सपर्ट, मेरा अनुमान है कि ये डेफिनेटली उस 1,18% जीएसटी या जिस भी स्लैब में जीएसटी लग रहा है, वो कलेक्शंस जो गवर्नमेंट को होंगी वो इससे कहीं ज़्यादा जाएंगी। जो 1 लाख करोड़ का जो रिलिंक्विश किया है या जो कह रहे हैं कि हमने नुकसान हुआ है, मेरे हिसाब से वो इनडायरेक्ट टैक्स में कलेक्शन की बेहतरी होगी वहाँ।